जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट, और एक फंक्शन है जिसका नाम है रिप्लेस। दोनों का मतलब वैसे सेम ही होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब भी बदलना होता है, रिप्लेस मतलब भी बदलना होता है। जैसे यहाँ पे है कि माई नेम इज ब्रजेश आनंद लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में से माई को बदल के योर करना कि योर नेम इज ब्रजेश आनंद, लेकिन फंक्शन से, नॉट कंट्रोल एफ कंट्रोल एस से। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक सब्स्टिट्यूट है, एक रिप्लेस है। सब्स्टिट्यूट थोड़ा आसान रास्ता है। सब्स्टिट्यूट लिखोगे तो टेक्स्ट का नाम है, नहीं, टेक्स्ट ये है पूरा। ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिस वर्ड को बदलना है, माई। उसके बाद होता है न्यू टेक्स्ट, जिस वर्ड से बदलना है, दैट इज योर। बात समझ में आई? लेकिन एंड माई क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखा, अपने आप जितने इसको मिलेगा ना माई, हर माई को वो ठीक करता चला जाएगा, रिप्लेस करता चला जाएगा। बट ये बात सिर्फ सब्स्टिट्यूट में है, ये बात रिप्लेस में नहीं है। कैसे? रिप्लेस का फंक्शन भी बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये पोजीशन बेस होता है। रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है स्टार्ट नंबर, यानी जिस वर्ड को बदलना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन आपको बताना पड़ता है। देखो, अगली माई की पोजीशन कुछ और होगा, इसकी माई की पोजीशन तो पहली है, और यहाँ से कितने लेटर बदलने हैं तो 2, यानी आपने माई को सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब उसके जगह क्या चाहिए, योर। तो सिर्फ ये पहले वाले को करेगा, ना कि इसको करेगा। बात समझ में? यानी किसी पर्टिकुलर जगह के लिए रिप्लेस ठीक है, लेकिन सबको इकट्ठा करना है तो सब्स्टिट्यूट की भी एक प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव है। गलती से आपने माई कैपिटल लिख दिया तो नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, एरर भी नहीं देगा, करेगा भी नहीं, सारे जैसे था वैसे ही दे देगा वापस। मतलब ये एकदम बिल्कुल डीपली याद रखना पड़ेगा कि ये केस सेंसिटिव होता है। तो जब तक उसको प्रॉपर वर्ड सेम टू सेम नहीं मिलेगा तब तक वो चेंज नहीं करेगा। अगर कोई वर्ड दे दिया आपने जो वर्ड है ही नहीं, तो फिर जैसे था वैसे ही डेटा आपको वापस दे देगा, एरर भी नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ ठीक हुआ कहाँ नहीं हुआ। रिप्लेस के एक अलग कहानी है, ये पोजीशन बेस्ड चलता है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो ब्रजेश का नाम बदल के सुनील कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट से बहुत आसान लगेगा। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट मतलब ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट मतलब ब्रजेश हो गया। बस खाली एक चीज़ ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव है या नहीं है, और इसके जगह पे सुनील करना है। देखिए, लेकिन यही चीज़ आप सब्स्टिट्यूट रिप्लेस से करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट, फिर इसकी पोजीशन के लिए गिनना पड़ेगा आपको, 1 2 1 स्पेस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें पोजीशन पे ब्रजेश, और कॉमा 7 डिजिट का है। उसके बदले में हमें क्या चाहिए, सुनील। अब वो कैपिटल में हो स्मॉल में, इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पोजीशन लेके चल रहा है। समझ में आए? अब हमारे लिए जो चैलेंज क्या हुआ था रिप्लेस को करने के लिए, कि किसी नाम को सर्च करना, ढूंढना, तो उसी के लिए तो फाइंड है। अभी जो गिन रहे थे कि ब्रजेश मतलब 12, तो फाइंड यही तो करता है। फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है, ब्रजेश को फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, तो इसमें, तो उसकी पोजीशन बता देता है। ये नहीं कि ब्रजेश 12 12वें नंबर फ्रॉम द फर्स्ट लेफ्ट वन, 12th नंबर कैरेक्टर जो है वहाँ से ब्रजेश शुरू होता है। तो फाइंड के थ्रू हम वर्ड को भी फाइंड करते हैं, कैरेक्टर को भी फाइंड करते हैं। जैसे आपने बोला कि फाइंड कर दो तुम मेरे को ए को, कहाँ, तो इसमें। तो ऐसा नहीं इसका मतलब कि ए 5 बार है, ये ए 5वें नंबर पे है, फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 1 स्पेस 3 4 5।
संजोग से कभी कभी सेम हो भी जाता था कन्फ्यूजन, लेकिन संजोग भी यहाँ काम नहीं करेगा। देखो 1 2 3 4 तो इधर ही हो गया, एक किसमें 5 6 7 8 9 का ही काफ़ी सारे हैं। तो कभी ये नहीं कंफ्यूज होना कि फाइन हमें इतना फाइन करके देता है, नहीं, फर्स्ट वाला फाइन करके देता है। ब्रजेश मान लो 5 6 होता तो पहला वाला ब्रजेश के बारे में बताएगा। बात समझ में आया? लेकिन आगे ऑप्शन है जिसमें कि हम नेक्स्ट ब्रजेश के बारे में पता कर सकते हैं कि या नेक्स्ट ए कब कहाँ पे। सेम काम हमारा सर्च भी करता है। सर्च करोगे ब्रजेश को कहाँ, विद इन द टेक्स्ट, सेम आंसर। सर्च करोगे ए कहाँ, विद इन द टेक्स्ट, सेम आंसर आया। लेकिन फाइंड केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल बी लगा दिया गलती से, तब भी पर देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सर्च है। लेकिन अगर आप फाइंड के अंदर कैपिटल बी लगा के देखो, एरर आ जाएगा। मतलब अगर नहीं मिलेगा तो वो पोजीशन नहीं देगा, रिटर्न कुछ और नहीं करेगा, एरर नहीं देगा। अगर देखो फाइंड के अंदर ए को फाइंड करवाओगे कैपिटल, तो ए मिल गया इसको 27वें पोजीशन। इस ए की बात कर रहा है, इस ए की बात नहीं कर रहा है, सारे स्मॉल ए को छोड़ दिया। एक ए मिला 27वें पोजीशन पे। यहाँ पे देखो कैपिटल ए कर दोगे तो ये वही आंसर अभी भी देगा क्योंकि वो 5वें नंबर पे मिल गया, केस सेंसिटिव नहीं है। यानी स्पेसिफिक चीज़ों को ढूंढने के लिए फाइंड का यूज करेंगे जिसमें केस सेंसिटिव होता है, और कॉमन डेटा के लिए सर्च बेहतर ऑप्शन है। अननोन डेटा के लिए फाइंड बेहतर ऑप्शन है। स्पेसिफिक किसी चीज़ को, जैसे केस सेंसिटिव पासवर्ड बनाते हो कि अमर कली में से अमर ए हो कैपिटल और कली का के हो, बीच में सब स्मॉल हो, नहीं, अमर कली @ 4 5 6 इस तरह का। तो ये कैपिटल स्मॉल को मिक्स करके जो आप रीसेट करते हो या अपने पासवर्ड बनाते हो, उसके लिए फाइंड ही अंदर में उसका लॉजिक चलता है, फाइंड वाला, नॉट। आप देखे हो कि अभी अपने सिस्टम में कैप्स लॉक ऑन करके लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होता है, या कैप्स लॉक ऑन करके आप पासवर्ड डालोगे जीमेल में तो नहीं होता। सारे पासवर्ड जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। एक लास्ट है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है यू कैन रिपीट एनीथिंग दैट यू वांट। सो आई वांट टू रिपीट एनीथिंग, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। फिर पूछेगा कितनी बार, मैंने बोला 10 बार, तो कुछ है ही नहीं तो क्या रिपीट होगा, नहीं, यहाँ कुछ रहता तब ना पता चलता रिपीट। देखो यहाँ पे 1 लिख दिया, 10 बार 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 10 बार 2 लिख दिया, @ लिख दिया, 10 बार @ लिख दिया, मैंने राम लिख दिया तो 10 बार राम दे दिया। मतलब मैंने क्या बोला, आप रिपीट करो किसको, टेक्स्ट वाले वैल्यू को, कितनी बार, वो हमने बता दिया था 10 बार। नहीं, एक सेल में जा रहा है, ना कॉलम में जा रहा है ना रो में जा रहा है, एक सेल में जा रहा है। ये सारा एक सेल में जा रहा है। अगर कॉलम में या रो में जाने के लिए हमें रिपीट नहीं करना पड़ता है, उसके लिए तो ड्रैग करना पड़ता है। ये ऐसे कर लो ड्रैग, या ऐसे, ये अलग अलग सेल में जा रहा है और ये एक ही सेल के अंदर सारा लिखा है अभी 10 बार राउंड। समझ में आ गया? रिपीट फंक्शन का यूज करके हम लोग डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट? सर किसी सेंटेंस में से मुझे कोई भी वर्ड चेंज करके दूसरा लिखना हो तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है? बहुत सारे क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूट है। अब एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन है। काफी पॉपुलर है ना। माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। अब क्वेश्चन ये है, इसमें 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पेस पता करना है, नंबर ऑफ वर्ड पता करना है,
नंबर ऑफ कैरेक्टर पता करना है विथ स्पेस और नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस। ध्यान से देखिएगा, कोई आंसर नहीं बोलना, मन में सोच कर रखना। सोचो कि इसमें से कितने सवाल के जवाब आप दे सकते हो। क्वेश्चन 4 है आपके पास। कुछ ही 4 क्वेश्चन है, इसमें से कितने के जवाब आपको पता है? 2 के। किसके किसके? नंबर ऑफ वर्ड एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर ये डिस्प्ले। तो दोनों मुझे एक ही लग रहा है। देखिए एक एक ही आंसर नहीं, मीन्स एक फॉर्मूला दोनों में मुझे एक लग रहा है। करेक्ट। आपको वर्ड और कैरेक्टर में फर्क नहीं है पता? वर्ड नेम एक वर्ड है जिसमें 4 कैरेक्टर है, माई एक वर्ड है जिसमें 2 कैरेक्टर है, खान एक वर्ड है जिसमें 4 कैरेक्टर है, टेररिस्ट एक वर्ड है, इसमें से ये कैरेक्टर्स हैं। तो दोनों सेम क्वेश्चन कैसे हैं? इसका मतलब है कि आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब पता है, राइट? कौन सा? नंबर ऑफ वर्ड या नंबर ऑफ स्पेस? कैरेक्टर और विद स्पेस। यस। क्या था आंसर? आंसर है काउंट ए। वेरी गुड। काउंट ए, सेलेक्ट दिस। उसके बाद क्या करेंगे? ए को फाइंड कराएंगे, ऐसा? नो नो, आंसर काउंट। फिर काउंट। कहाँ पे काउंट? फॉर्मूला लगाइए। अच्छा, काउंट ए नहीं लगेगा। अच्छा, काउंट का लगाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद एंड देन उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज क्लोज कर देंगे। एंड क्या बात है, वाह, कमाल हो गया। एकदम वेरी गुड। इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि आप तो समझदार हो। पढ़ाई नहीं करोगे ना, बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। बात समझ रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हवा पानी दे रहे हो खाली आप। रिकॉर्डिंग मोड में बता रहा हूँ कि आप ही जैसे स्टूडेंट टीचर और इंस्टीट्यूट दोनों का नाम बदनाम करता है। इतने छोटे जवाब भी नहीं दोगे तो फिर मुश्किल है ना। कब तक खाली पढ़ाई करते रहेंगे, कब तक समझाते रहेंगे? 4 में से कितने क्वेश्चन का आंसर है आपके पास? समीर, जल्दी। 1 2, एक भी नहीं। प्रैक्टिस नहीं हुई तो प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आपकी जॉब नहीं लगेगी और फिर बोलोगे कि सर रिफंड दे दो, तब प्रैक्टिस करोगे। आज एक लड़का ऐसे ही हुआ, 4 महीने से क्लास ले रहा था, 8 में से 4 लोगों का जॉब लग गया। अब वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया। वो बोल रहा है सर मेरा रिफंड नहीं हो सकता है। अब बताओ उसको जूते से मारेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा या रिफंड करे उसको, वो सही रहेगा? पढ़ने के लिए मैं किस बैच में नहीं मोटिवेट करता हूँ, पढ़ो, देखो, ये करो, वो करो, लेकिन नहीं। तो मैंने कभी मना तो नहीं किया ना कि आपको आप प्रैक्टिस नहीं करो, लेकिन इतने छोटे जवाब भी तो नहीं देंगे कि एक भी नहीं देंगे, ये भी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सब चीज़ बिगड़ जाएगा तब रिवीजन शुरू करोगे। एक्सेप्टेबल। आज अभी मेरे को फीवर 101 है, मेरे पास कोई बहाने नहीं है। मैं तो चाहता 1 सप्ताह का छुट्टी लेके बैठ जाता। कौन सी वो पहाड़ टूट पड़ेगा 1 सप्ताह में? आप 1 सप्ताह में कौन सा जॉब क्रैक कर दोगे और किसी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं कमिटेड हूँ पढ़ाने के लिए, इसलिए देखो आवाज़ पूरा बैठा हुआ है, फिर भी क्लास दे रहा हूँ। लेकिन फैमिली फंक्शन है तो फैमिली को फंक्शन करने दो ना, आप क्यों उतना इन्वॉल्व होते हो? 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे अपने लिए अलग से निकालो, 21 घंटे दे दो फैमिली को। देखो कमिटमेंट सही करनी पड़ेगी। कब तक आप रोज बहाने लगाओगे बताओ? आप बताएं कितने दे सकते हैं इसमें से जवाब? 1 दे सकते हो, कौन सा वाला? 3 दे सकते हैं, क्या बात है, बताइए कौन कौन सा? यस, ये लेन है। काउंट कहाँ से आ गया मैडम जी? खाली हवा पानी देते हो आप, देख रहे हैं शिफ्टिंग में ही पूरा निकाल दिया, पूरा सारा पुराने साल से नया साल में सब खत्म हो गया। नहीं, अब इतना छोटा भी जवाब नहीं दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अब बोलोगे सर जॉब नहीं लग रहा है। जॉब देने वाला बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि गधे बैल बकरी को भी बिठा लेगा कंपनी में।
थोड़े से तो पढ़ लो, इतने समझाता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ और रोज़ समझाता हूँ, हर क्लास में समझाता हूँ। इसको क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं? आपने जो पैसे दिए हैं उसकी कुछ वैल्यू है? हम जो खून जला के रोज़ पढ़ाते हैं उसकी कुछ वैल्यू है? तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? टाइम क्यों नहीं लगाते इसके लिए? कि एंड ऑफ द डे आप ही जैसे लोग इंस्टीट्यूट का नाम खराब करते हैं। आ गया आंसर एक। आपसे कितनी उम्मीद करें? एक की तो उम्मीद मैं सबसे कर रहा था, मतलब इतना बुरा हाल होगा ये तो खैर नहीं ही सोच सकता था कि एक का भी आंसर ना हो, लेकिन आश्चर्य हुआ, दो लोगों ने ब्लैंक हो गए। समीर भी, आप भी, चलो कोई नहीं। आप चारों की जवाब। आपके पास चारों का जवाब है, क्या बात है, कमाल। चलिए तो पहले यही बता दीजिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस। नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस, पहले स्पेस निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ हाँ, स्पेस यस, नंबर ऑफ स्पेस Find निकाल। कैसे? इक्वल टू फाइंड फाइंड टेक्स्ट सेलेक्ट। अच्छा, टेक्स्ट, नहीं, पहले स्पेस को डालेंगे, डबल कोटेशन स्पेस को डालेंगे, कॉमा, कॉमा, देन हम वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, इससे ये थोड़े ना पता चला नंबर ऑफ स्पेस, इससे तो ये पता चला ना नंबर ऑफ स्पेस तो 1 2 3 4 5 6। सर्च सर्च भी तो वही करेगा, सर्च के सेंसिटिव नहीं होता है, फाइंड के सेंसिटिव होता है। अभी तो हमने यही तो बताया सर्च और फाइंड में डिफरेंस, कि सर्च उसकी पोजीशन को सर्च करता है, ना कि नंबर ऑफ। अभी तो हमने बताया था ना, अभी जस्ट वीडियो उलट के देखिएगा, हमने यही तो बताया। नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ, देखो जब हम पढ़ते हैं ना फाइंड और सर्च तो सबको इजीली समझ में आता है, एकदम से एक क्वेश्चन डाल दिया, अब देखिए किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि लिटरली एक ही क्वेश्चन बनने लायक है, उसके बाद के लिए थोड़े आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। हमने ये बोला कि ब्रजेश ढूंढते, तो ब्रजेश 12 बार थोड़ी ना बता रहा था, ब्रजेश की पोजीशन बता रहा था। तो ये स्पेस की पोजीशन बता रहा है, चाहे फाइंड से करो या सर्च से करो। ये नहीं बता रहा है कि 3 बार स्पेस है या 13 बार स्पेस है। जब ये नहीं निकला तो तीनों नहीं निकलेगा। तो सर इसके लिए अब हम बताएंगे ना। लेन, पहले लेन लगाएंगे, ठीक है, फिर उससे रिप्लेस कर देंगे स्पेस। कैसे? वही तो, सर लेन लगाइए पहले इसमें। इक्वल्स टू लेन लेन लगा दिया इसमें, हाँ, इसमें कैरेक्टर बता देगा ये। ठीक है। रिप्लेस करिए, हैं? रिप्लेस इसमें 22 क्यों आ रहा है? हमने क्या कर दिया? ये अपना ये इधर वाला सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, मैंने इधर वाला सेलेक्ट कर लिया। सो लेन ऑफ दिस 41। चलो ठीक है, ये वाला सवाल का आंसर सही है। हाँ, उसके बाद सर रिप्लेस कहाँ पे? रिप्लेस अलग से करिए। रिप्लेस अलग से करूँ, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट स्पेस स्पेस, न्यू टेक्स्ट ब्लैंक। ये तो स्टार्ट नंबर पूछ रहा है। एक टैक्स से भी तो निकलना है, कितना टैक्स है? नहीं, रिप्लेस नहीं, सब्स्टिट्यूट। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। ध्यान दो, सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करोगे जब, तो टेक्स्ट मांगता है, फिर बोलता है कि पुराना टेक्स्ट क्या है? स्पेस। नया टेक्स्ट क्या है? बिना स्पेस का। ये देखिए बिना स्पेस का सब हो गया। इसकी जो लेंथ होगी ये इसका आंसर होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट और लेंथ दोनों याद होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब ये बना लिए तो ये निकल आया कि टोटल जो विद स्पेस है माइनस विदाउट स्पेस, तो इतना ही तो स्पेस होगा, इसमें 9 स्पेस होगा, चाहे काउंट कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। नंबर ऑफ वर्ड प्लस होगा इसमें। नंबर ऑफ वर्ड होता है जितना स्पेस होगा उससे एक ज़्यादा, क्योंकि एक स्पेस 2 वर्ड को जोड़ता है प्रैक्टिकली। हाँ, इसमें कोई अननेसेसरी स्पेस डाल रखा होता तब फिर एक कहानी बदल जाएगी, तब आपका नंबर ऑफ वर्ड गलत हो जाएगा। अदरवाइज ये सही है, नंबर ऑफ वर्ड गलत हो जाएगा और
नंबर ऑफ स्पेस भी ठीक ही है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अगर अननेसेसरी स्पेस है तो ट्रिम करना पड़ेगा पहले, ताकि हम रियल टाइम में निकाल पाए। तब हम एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे उसमें, नंबर ऑफ अननेसेसरी स्पेस। एक लेंथ लेना ट्रिम करने के बाद और एक लेना सिंपल, तो उसमें अननेसेसरी स्पेस भी पता चल जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन आपको एक एक्स्ट्रा से करनी पड़ेगी। देखिए कितना शानदार एग्जाम्पल था, जिसमें सर्च भी यूज हो गया, आपका लेन भी यूज हो गया, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी यूज हुआ। तो ऐसे कुछ सवाल जब आप बनाओगे तब आपकी ब्रेन और खुलेगा। और ऐसे एक कोई सर सवाल के लिए, ऐसे सवाल के लिए क्या होता है ना कि हम आपको कुछ वीडियोस बीच बीच में डालते हैं, वो वीडियो कभी कभी देखा करो, ट्रिक वाला वीडियो। और क्लास में तो बताते ही बताते हैं, तो एक ट्रिक वाला वीडियो आज याद दिला देना, क्लास के बाद मैं शेयर करता हूँ आपको, जिसमें ऐसे ही कुछ सवाल, उल्टे पुल्टे सवाल करेंगे। वो उल्टे पुल्टे नहीं, सारे वो इंटरव्यू के सवाल हैं। कहीं पे फाइंड का यूज होगा, कहीं लेफ्ट का होगा, कहीं सर्च का होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। उसी में से एक सवाल है आपके पढ़े हुए में से, शायद बताया भी है, फिर भी देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। आप पढ़ोगे नहीं तो आरएनडी कब करोगे? मतलब कब आप, मतलब सीधे खाली टिक टिक करोगे कि उसके ऊपर आप एडवांस की तरफ बढ़ना है, या रोज वही 70 फॉर्मूले लेके बैठ जाओ और उसको जोड़ने के टाइम में आपको लेनी याद नहीं है, काउंटी याद नहीं है, सब्स्टिट्यूट याद नहीं है, तो कैसे होगा? चलिए फिर से सवाल है, कॉमन सवाल है, सोच के रखना है, सब लोगों को बताना जिनसे पूछूंगा। इसमें से जी मैम बताइए, टॉप 10 वैल्यूज आपको निकाल के देने हैं। क्या है? इसमें से टॉप 10 वैल्यूज निकाल के देने हैं। खाली क्लास में आ रहे हैं एकदम बैग लेके, एकदम खूब मस्त होके बन ठान के नहीं, और जा रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं यार। उससे क्या होगा? अच्छे से पढ़ो ना, पढ़ना है तो नहीं, पढ़ना तो क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसा अपना, मेरा भी एनर्जी बीपी बढ़ाते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब नहीं देते हो जिसमें लेन लगेगा। 3 नहीं देते तो हमें दुख नहीं होता, लेकिन 1 नहीं जवाब दिया, इस पर बहुत दुख। अब बोलो, फैमिली फंक्शन समीर कब तक चलेगा? अच्छा ठीक है। वैसे भी आपकी बहुत स्थिति डामाडोल है, ठीक है। तो अब हम आपको फाइनली शिफ्ट कर देंगे मॉर्निंग वाले बैच में। हाँ 11 बजे के हिसाब से आप परफेक्ट हो, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस बैच है। एडवांस सिर्फ एक के वजह से, ऐसा नहीं कि सब की वजह से। ये तो खुशी तो आपसे भी वो शिफ्टिंग में ही लगी हुई है पिछले 2 साल से। आप तो चलो फैमिली फंक्शन है तो एक जेन्युइन रीज़न है कि चलो नहीं पढ़ पाए। आपका तो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है कि आप लेने भी नहीं याद रखो। क्या इसका जवाब दीजिए मैडम। हाँ ऐसे ही लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ ऐश्वर्या राय को ऐसे पटा लोगे आप हैं, सलमान खान तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब जाओगे प्रपोज करने तो पता चलता है कि भाई वैलेंटाइन डे में भी सब 14 दिन होते हैं, नहीं 7 दिन होते हैं। 7 दिन से ट्राई करना पड़ता है तब जाके वैलेंटाइन डे होता है। नहीं जानते हैं वैलेंटाइन डे कैलेंडर, रोज डे प्रपोज डे पता नहीं हाँ, तो सोचो कि एक वैलेंटाइन डे नाम का जो महापर्व है वो भी 7 दिन चलता है। कम से कम उतना तो टाइम दो एक्सेल पे, 7 दिन तो ईमानदारी के दो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है जिस तरीके से आप करते हो। देखो ना, लोग एक्सेल पढ़ के 25-25, 30-30 हज़ार की नौकरी पे चले गए मेरे स्टूडेंट, एक दो ने हज़ारों। लेकिन आपको अभी 15,000 जॉब के लिए भी सोचना पड़ रहा है, इसलिए कि आपका जो पैटर्न है वो सही नहीं है।
आप उस काम के पीछे अपना वेस्ट कर रहे हो पूरा करियर, जो आपसे 14 घंटे ड्यूटी ले रहा है 10,000 रुपये के लिए। दो महीने मत पढ़ो, आप इतने साल गार्जियन से लिए 2 महीने और मत लो, तो 2 महीने गार्जियन से ले लो, 2 महीने एक्सेल को दे दो, तीसरे महीने में आपको दिलवाऊंगा 20,000 का। लेकिन आप तो 2,000 के भी लायक बनने के लिए तैयार नहीं हो। जिसको 70-80 फंक्शन पढ़ा दिया उसको लेंथ तक याद नहीं है। आप समझे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, छोटा सा नहीं है। लार्ज लगेगा, चलो लगा देते हैं लार्ज। और करेंगे, कर दिया, ऑर्डर देते जाओ, मैं करता चलूँगा। उसके बाद टॉप 10 वैल्यूज चाहिए, तो वो 10 वहाँ पे मेंशन करेंगे 10 मेंशन करेंगे, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और 10 कहाँ आया, तो एक ही आया। सॉरी सर, सर हमें जितने चाहिए आप बता सकते हैं। ऐसे ही सारे सवाल होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ एक स्टूडेंट का। इतने जीरो का तो पहले हमें गूगल करना पड़ेगा। 27 मिलियन का मतलब कितना होता है? 27 मिलियन का मतलब क्या? तो पहले मैं एग्जैक्ट फिगर देख लेता हूँ, तब मतलब देखेंगे। देखिए, हाँ 27 मिलियन, ठीक है ना। इसको गूगल करके दिखा देता हूँ, थोड़ी गलतफहमी दूर हो जाए। पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है ना। ये देखो 27 पे कितने जीरो हैं? 6 जीरो है। कितना हुआ ये? 2,70,00,000। एक अभी टेस्ट हुआ था जिसमें 2,70,00,000 लोग भाग लिए थे। उसमें से एक मेरा स्टूडेंट भी है। एंड ऑल्सो थैंक यू, आई अप्रिशिएटेड फॉर एन ऑनलाइन MS Excel certification रैंक इन टॉप 3 अमंगस्ट इतने पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से वो 3% में थे, यानी मेरा एक स्टूडेंट था उसमें से। आप इसमें से कितने परसेंट पे रहोगे? सोचो, मतलब नाम हंसवा के आओगे कि नहीं आओगे? इतने लोग 270 लाख यानी 2,70,00,000 में से एक स्टूडेंट है जो अपना नाम बना के आया 3% लोगों में से। बात यही होता है, देखो यही होता है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ये कब का है? कोई 2017 का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, 4 दिन पहले का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। 22/12/2022 की बात है ये। तो अपने आप में बिलीव रखो ना, और खाली बिलीव रखोगे कि हाँ टिक कर लिया, तो टिक भी ईमानदारी से नहीं करो। वे टिक भी यहाँ पे कर रहे थे बेचारे, इतने बिजी थे। वही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, इतना तो हम लोग मेट्रो पे 1 घंटे पढ़ लेते थे जब हम जॉब करते थे। आपको टिक करने का फुर्सत नहीं, आप रियलाइज ही नहीं करते हो अपनी गलती को। सबसे बड़ी बात ये है। एक बैच था, आप बिलीव करोगे, गुड़गांव में हम पार्क में पढ़ाए 4 लड़कियों, 4 लड़कियों को पार्क में पढ़ाए हैं। कॉल आया था मेरे पास, तो हमने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है बताया उसको। पहले एक ही से बात हुई थी, फिर बोली कि सर होम ट्यूशन का ऑप्शन है क्या? हम बोले कि नहीं, होम ट्यूशन तो हम देते नहीं हैं। फिर बोले लेकिन 4 है, तो मेरा मन डोल गया कि भाई 10,000 भी लेंगे तो 40,000 है, क्या दिक्कत है, 1 घंटे चले जाते हैं।
फिर एक कंडीशन और लगा दी कि सर मैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ पे बॉयज अलाउ नहीं है। हम कहीं फ्रॉड वर्ड तो नहीं है तो मैंने बोला कि नहीं ये कैसे होगा, फिर हम कहाँ कर सकते हैं, आप लोग आ जाओ मेट्रो पे, तो है साकेत मेट्रो पे। तो बोली वो रिक्वेस्ट की कि सर आ जाओ, हालांकि डरे मन से आधे मन से गए कि सर एक जगह है आप आइएगा तो आपको ठीक लगेगा। गए तो वो पार्क दिखाई सामने कि सर यहाँ कर सकते हैं, बड़ा शांत पार्क रहता है, हम कर लेते। हम अपना लैपटॉप खोले और बाकी सब बिलीव करेंगे 10 दिन की ट्रेनिंग, उसको 2-2 घंटे की सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग दिया था, और सब एमएनसी में आज। तो पढ़ने वाले के लिए ना पार्क चाहिए, ना मेट्रो, ना घर, ना फैमिली फंक्शन, कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए निकाल लोगे आप टाइम। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, और एक्सक्यूजेज में मैं मानता हूँ कि 90% आपका एक्सक्यूज सही है, लेकिन आप उस चीज़ से अगर उसी को हावी रखेंगे तो ऐसे रिजल्ट कभी नहीं दे पाएंगे जो वर्ल्ड वाइड। देखो ना, वर्ल्ड वाइड 2,70,00,000 लोग दिया है एग्ज़ाम, उसमें से 3% लोग जो क्लियर किया है, उसमें से एक स्टूडेंट मेरा भी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका डैशबोर्ड अभी बाकी है। देखो ये कुछ टॉपिक लिखे हैं उसी दिन कि ये सब कुछ बाकी है अभी उसका, तब जाके ये हाल है। तो सवाल ये मैं दिखा रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि ये बहानेबाजी से हटो, दूर हटो, थोड़ी पढ़ाई पे टाइम दो। बहाना होता है, मेरे को भी फीवर है, मैं चाहता तो 4 दिन छुट्टी कर लेते, क्यों सब बाहर टूट पड़ेगा, ये भी छुट्टी पे जा रहे, मैं भी कहा जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, घर में भी बैठे रहेंगे, 1 घंटे पढ़ा देंगे तो उतना तो कम हो जाएगा सिलेबस। इसको कहते हैं डेडिकेशन। तो डेडिकेशन ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, फैमिली फंक्शन है उसको निपट लीजिए, बट उसके बाद भी फिर आपसे पूछेंगे जब शुरू होगी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबसे अच्छे होंगे अपने बैच में। उस समय तो नहीं बोलेंगे कि अब तो फैमिली फंक्शन बाद उसकी हनीमून की भी तैयारी सर हमारे ऊपर पड़ गया है, उसको भेजवा रहे हैं, उसकी टिकट करवानी है, सारी चीज़ तो आप नहीं करवा सकते हो ना। बात समझ रहे हो ना, कि जब फैमिली फंक्शन में तो शादी ब्याह होता है, अब शादी ब्याह करवाया, लड़के लड़की को फ्री करो, अब आ जाओ। अब उसकी पूरी तैयारी, आप लंदन जाएगा घूमने, उसकी भी आप अपने कंधे ले लोगे तो आपका तो करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बहुत बैड फील होता है जब आप बोलते हो कि हमारा जॉब नहीं लगा, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। कैसे होगा, कौन रखेगा आपको? उस समय आपका नहीं सुनेगा ना कोई, उस समय सिर्फ आपकी नॉलेज काम आएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बचिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हो भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ लिस्ट चाहिए, आप लगा के हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट नहीं करवाना, लिस्ट चाहिए। देखो सबसे पहले इसका आसान तरीका है कि 1 से लेके 10 तक का आप सीरीज बना लो, ठीक है। लार्ज नाम का जो फंक्शन होता है ये कहता है कि एक रेंज में से जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को निकालना। तो कोई 10 दे दोगे 10वां निकलेगा, 1 दोगे तो 1 ही निकलेगा तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 लेके ड्रैग कर दें, बट ये 1 को छोड़ के या 2 को छोड़ के सारे आंसर गलत होंगे इसमें। 10वें नंबर पे ये 2417 हो ही नहीं सकता, चेक कर लो। लार्ज एरे और कॉमा 10, ये आना चाहिए 9100। जो छठा बता रहा है ये आपका 10वां है, तो गलत तो है कुछ, तो कुछ नहीं गलत है। जैसे जैसे आप ड्रैग करते हो तो डेटा नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाता है, याद आया। तो हम क्या करेंगे, A1 से लेके ये जो मेरा मेन डेटा है इसको फ्रीज कर दो, तो ये आंसर सही है। ये हुआ जनरल आंसर। अगर आपसे बोलता कि भाई हेल्पिंग कॉलम नहीं लगाना है, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करो जो हमें निकाल के दे दे, अब ये बोलो कि आपने तो रो फंक्शन पढ़ा ही नहीं है। रो फंक्शन पढ़े हो, डे 1 पे करवाया था कि जिस रो के बारे में पूछते हैं उसका रो नंबर बताता है। तो रो ऑफ A1 करोगे तो 1 आएगा, और जब नीचे करोगे तो अपने आप बढ़ेगा। बस
जहाँ पे J3 कर रहे थे वहाँ पे क्या कर देंगे, रो ऑफ A1। अब इसमें किसी हेल्पिंग कॉलम की हमें ज़रूरत है। अब 10 तक लेना है तो 10 तक खींच लो, 20 तक लेना है तो 20 तक खींच लो, 50 तक लेना है 50 तक। एक फंक्शन और भी है, इससे भी एडवांस है। इसी किसी ने बोला कि खींचना नहीं है, एंटर मारे तो 10 तक फिल हो जाए। बात समझ में आई? बिना खींचे मान लो कि इसमें से 50 हमें निकालने टॉप के या 15 निकालने, एक और ऑप्शन है, उसका नाम है सीक्वेंस नाम का फंक्शन। हाँ, वो अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जब तक नहीं पढ़ाते तब तक कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। देखिए लार्ज तो समझ ही गए कि ये रेंज के लिए होता है और रेंज को फ्रीज करना जरूरी है। कौन अभी बस भी लुकअप आ रहा है, इसमें पूरा सेल रेफरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कब करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, सब इतना तो समझिए कि नीचे डेटा मूव हो रहा था इसलिए फ्रीज करते हैं। अब ये मतलब पोजीशन में कुछ ऐसा करे कि अपने आप नंबर बना दे। तो अपने आप नंबर तो फिल सीरीज से बन सकता है, बट फिल सीरीज एक ऑप्शन, वो कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। तो यहाँ पे आता है एक सीक्वेंस नाम का फंक्शन। रोज मतलब कितना रोज आना है, 10 रोज आना है, 15 रोज आना है, 15 रोज आना है, कितने कॉलम में, एक ही कॉलम में भरना है, एक कॉलम। पूछ रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है, बोले 1 से स्टार्ट कर दो। स्टेप क्या रहेगा, एक एक करके भरेगा। ये डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए 15 तक बना दिया। सेम है 10 तक आंसर। अगर इसी में 15 के बजाय आप कर दोगे 50 तो ये 50 तक ऑटोमेटिक, इवन एक ही फॉर्मूले से सब कुछ खुद ब खुद हो गया, ड्रैग भी नहीं करना पड़ा। अब जब लार्जी भूल जाओगे, रोई भूल जाओगे, इन सबको कंबाइन करने के लिए अब वो टाइम आ गया जब ऐसे सवाल का जवाब दो आप। अब आप बेसिक में नहीं हो, आप इंटरमीडिएट और एडवांस के बीच में हो बैठे हो। तो ऐसे सवाल ही हम आपसे करेंगे, इतना पढ़ाएंगे और इतना पे डिस्कशन होगा ऐसा वाला, तब तो आपका ब्रेन खुलेगा कि एक्सेल है क्या। अभी तक तो बस 2 पन्ना लेके बैठ गए कि हाँ सर 80% सिलेबस डन, और आता कितना है 0.000 और 0 और 0 1%, मतलब माइनस में है वो नॉलेज। उससे नहीं काम चलेगा कॉर्पोरेट्स के अंदर, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बेशक आपको लार्ज पता था, रो पता था, इसका आंसर नहीं दे पाते हो कोई दिक्कत नहीं, बट अब बताया ना, अब आपकी लॉजिक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। सीक्वेंस नहीं पता था कोई बात नहीं है, सीक्वेंस अलग से करवा देंगे, अलग बात है, लेकिन लार्ज तो पता होना चाहिए, रो तो पता होना चाहिए। बिना सोचे, जैसे पहला जो ऑप्शन बताया था वो तो कर ही सकते थे 1 से 10 तक का सीरीज बना के, तो कोई तो आंसर, तो कोई लेवल का तो आंसर दो। अब सीक्वेंस एक बार फिर से देख लीजिए। सीक्वेंस का मतलब होता है डेटा तैयार करना। अब जैसे पहला दिन याद करो, फर्स्ट डे में हमने सिखाया था आपको कि 1 से लेके 10 लाख तक का डेटा बनाना है, तब आपने फिल सीरीज का यूज किया था। लेकिन अगर इसको फंक्शन से करना रहेगा तो देखिए क्या होता है। सीख भी गए होंगे। रोज मतलब कितना रोज आना है, तो कितना रोज आना है 10 लाख। कितने कॉलम में, एक ही कॉलम में बनाना है। फिर आता है स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है, 1 से। स्टेप वैल्यू जो देते थे एक एक करके भरे, बस यही तो है। 10 लाख तक बन गया, देखिए बन गया ना। अब देखिए थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने बोला 10 लाख तो बनाओ, लेकिन 10 कॉलम में बनाओ, 1-1 लाख का 10 कॉलम, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो देखिए फिगर ऐसा मिलेगा। देखा 1 से 10, फिर यहाँ से शुरू किया 11, ऐसे 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 करते करते ये रहा डेटा। समझ में आया कुछ? और क्वेश्चन है इसमें कि अगर स्टेप वैल्यू 2 का टेबल बने, सब इसमें से सारे ऑड नंबर हट जाए, तो स्टार्टिंग नंबर क्या हो जाएगा 2,
और जंप भी किससे करेगा, 2 से, जो हमने फिल सीरीज में सिखाया था टेबल बनाना। ये देखिए थोड़ा टाइम लेगा, बड़ा डेटा है। ये देखिए पहले 2 से 20, फिर 22, 24, 26 ऐसे चल रहा है। अच्छा, एक निगेटिव बात देखा आपने कि जब हमें 10 कॉलम में डेटा चाहिए था तो 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 लाख ऐसे हो जाए, फिर 1 लाख 1 से यहाँ से शुरू करें, 1 लाख 2 से यहाँ से शुरू करें, ऐसे ऐसे सवाल के जवाब। अब एक और सवाल इसके पीछे, बैठो तो सही, थोड़े रिवीजन करके आओ, तब देखो 2 घंटे में हम आपको दुनिया दिखा देंगे कि एक्सेल क्या चीज़ है। ये सारे नॉलेज तक आपको जाना है और उसके लिए बेसिक फंक्शन याद। ट्रांसपोज का नाम सुने हो, ट्रांसपोज कर दो इसको। ट्रांसपोज वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। क्या हो गया, ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कर देते हैं किसको, जो डेटा है सीक्वेंस को। छोटा डेटा लेते हैं पहले ट्रायल के लिए। सीक्वेंस में मैं 100 का बनाता हूँ और कॉलम 10 रख लेता हूँ, तो 10 10 के 10 हो जाएंगे। स्टार्ट 1 से कर लेता हूँ, स्टेप भी 1 रख लेता हूँ। इसको एंटर करके देखते हैं। यही तो चाहिए था ना आपको। लेकिन 100 से ज़्यादा है। मैंने कितने बोल दिए थे? अच्छा 100 रो 100 बोल दिए ना, रो तो 10 ही होगा ना, रो तो 10 ही होगा ना। ये रहा, कॉलम 10 रो 10। अगर 10 कॉलम जाएगा तो 1 लाख का डेटा बनेगा, समझ रहे हैं? 1 लाख का 10। ये था सवाल। अरे इसमें कुछ एरर आ रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा कम करके देखते हैं। ये कॉलम से नहीं होंगे सर उतने शायद। हाँ, उतने कॉलम उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये कॉलम कम पड़ रहा होगा, इसलिए वो नहीं कर रहा है। अच्छा, ये 10 जो हमने रो 10 में बना रहे हैं, यानी कि ये जो कॉलम है ये कॉलम नहीं है तो रो है, ट्रांसपोज कर चुके हैं। इस जगह पे जाएगा आपका 1 लाख, 4 5 1 लाख हो गया ना, और इसको कर देते हैं 10, अब हो जाएगा। हाँ, ये चाहिए था। 1 से 1 लाख, 1 लाख 1 से 2 लाख तक, ये समझ में आ रहा है? तो जैसे आप चाहोगे, तो कम से कम पहले चाहो तो सही, तब तो आपको दिखेगा कि इसमें एक्सेल क्या चीज़ है। एक्सेल समुद्र है, लेकिन उस समुद्र में डुबकी लगाने के लिए बेसिक नॉलेज तो हो पहले। अब देखो ना कहाँ ले जा रहे हैं सवाल बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहा है एक्सेल। ये लेवल पे आपको आना है। इस लेवल पे जिस दिन 50 सवाल कर लिए ना, 51वां सवाल जब HR करेगा तो लगेगा अरे सर क्या पूछते हो। अभी एक स्टूडेंट का हुआ है सिलेक्शन, जबकि प्रेशर है, 3 जगह पे गया, तीनों जगह सेलेक्ट हो गया। और वो बोल रहा था ना कि सर जो एक तरीका पूछता था ना, उसको हम 2-3 तरीके से बताते थे तो और इम्प्रेस हो जाता था। कम से कम एक तरीका तो बता दो। सर 2-3 तरीके से बताओ तो इंटरव्यू लेने में तो 2-3 तरीका तो तब आएगा ना जब आपको कम से कम एक तो जवाब दो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन। इसकी वीडियो बनी है, इसमें डांट भी पड़ी है रिकॉर्डेड मोड में, थोड़ी इज्जत का ख्याल रखिएगा।